ज्योति नमोस्तुते। निवेदन कि आप मंच पर ही रहें ताकि हम Now I would like to request Honorable Madam Principal to please. Ma'am also. Sir, please present. आज हम सभी यहाँ एक और मकसद के लिए भी एकत्रित हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कल यानी कि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक, साक्षरता के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का संचालन भी करती है। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हो गई है। एग्जैक्टली हमें बड़ी खुशी है कि आज आदित्य के मुख से हम कुछ सुन पाए। शपथ लेते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षा प्राप्त करते हुए स्वयं कानूनी साक्षरता के प्रति जागरूक बनेंगे और हमारे समाज को भी कानूनी साक्षरता के प्रति जागरूक करते हुए राष्ट्र निर्माण में सहयोगी भूमिका का निर्वाह करेंगे। जय हिंद। अब मैं मंच पर उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, जिसके पक्ष में अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस धारणा को त्यागना होगा कि हमारे एक वोट न डालने से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी से पहले हम अपने हकों के लिए बोल भी नहीं सकते थे, अधिकार तो दूर की बात थी। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे विधानसभा चुनाव में अपने वोट का जरूर प्रयोग करें। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्रबंधन महासचिव अशोक बुवानीवाला ने अतिथियों का स्वागत किया और कॉलेज की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कॉलेज छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक व कविताओं के माध्यम से मतदान के महत्व को बताया। छात्राओं ने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे बिना किसी प्रलोभन के अपने मत का प्रयोग करें। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सीजेएम एवं विधिक प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार तथा नगराधीश एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार ने भी छात्राओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया। कॉलेज परिसर में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए सेल्फी प्वाइंट भी रखा गया, जिसके साथ सभी अधिकारियों ने फोटो करवाकर विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर किया गया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय,
भाषा अथवा अन्य किसी भी का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। आज हम सभी आदर्श कॉलेज के सभागार में इकट्ठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने के लिए। ये प्रतिवर्ष 8 सितंबर को 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें जो साक्षरता का जो महत्व है इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को बताया गया है और मैं और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक सभागार में आके सभी को अपने राइट्स के बारे में अवगत कराया गया और शिक्षा का कितना महत्व हम सबके जीवन में है इसके बारे में अवगत कराया है। जितने भी विद्यार्थी थे यहाँ पर सभी की तरफ से बड़े एनालिसिस थे, उन लोगों ने बहुत ध्यान से इसके बारे में सुना, बहुत सारे ने प्रश्नोत्तरी भी की और उनको जितने भी क्वेश्चंस थे क्वेश्चनर थे उसके बारे में हमें सब बताया गया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से और हमारी साक्षर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी जो आगे इलेक्शन हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का है उसके बारे में वोट का कितना महत्व है इसके बारे में भी ज्ञान दिया गया है। ये हमारा एक मताधिकार एक राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दिया गया है और ये बिल्कुल जायज़ है कि और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम सभी अपने अधिकार का प्रयोग करें। इसको एक छुट्टी का ना बनाते हुए अपना एक कर्तव्य और अपने की ड्यूटी समझे, क्योंकि आपका वोट ही है जो हमारे अपने आगे अच्छे लोगों को ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे और जो हमारी जो अधिकार हैं और हमारे जो कार्य हैं उसको कराने में सक्षम होंगे। तो मैं ये सभी को यहाँ पर संदेश देता हूँ और यहीं पर सभी को बताया भी गया है कि मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि यह आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य है। धन्यवाद। सर, डीएलएससी की तरफ से किस तरह की एक्टिविटीज़? डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी की तरफ से हमारा साक्षरता दिवस और जो वोटिंग के बारे में भी काफ़ी बताया गया है। हमारी जो लीगल वॉलंटियर्स हैं वो सभी जितने भी कॉलेज और स्कूल में हैं वहाँ पर पीरियडिकली जाते हैं। जैसे इस सभागार में भी एक लिटरेसी का सेल है और लीगल लिटरेसी का सेल है जहाँ पर हमारे लीगल जो वॉलंटियर्स हैं और हमारे जो CGM लीगल सर्विस अथॉरिटी के बड़े पीरियडिकली आते हैं, यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं और लोग जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं और सभी को जो है लीगल जो राइट्स जो हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है। और इसके अलावा जो को भी ज़रूरी है जिनको भी लीगल एड की ज़रूरत है इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने केस को अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते हैं, जो उनकी आर्थिक व्यवस्था पोजीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो अपने केस को ठीक से नहीं लड़ पाते हैं, वकील नहीं कर सकते हैं। तो हम लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी उनको वकील और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं ताकि वो अपने राइट्स को एग्जर्ट ज़रूर करें और अपने केस को अच्छी तरह समझाएं। इसी तरह से ही लीगल सर्विस विद्यालयों में और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और हमारा सबसे बड़ा मोटो एक यही है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो हेल्पलाइन भी है और जो कार्यक्रम है वो हर व्यक्ति तक पहुँचें। तो यही हमारा एक प्रोग्राम है। थैंक यू। विद्यालय में स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में चुनाव होना है, मतदान होना है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये आज की कार्रवाई की गई थी। इसका कारण ये है कि जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र है इसका जो मतदान प्रतिशत है वो पूरे जो भिवानी ज़िला के मुकाबले में और पूरे प्रदेश के मुकाबले में कम रहता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भिवानी ज़िला की पूरी जनता से निवेदन करूंगा कि वो मतदान के दिन बढ़ चढ़कर भाग लें और अधिक से अधिक मतदान करें। तो जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक कम मतदान का जो दाग लगा हुआ है ये धुल सके और हम अधिक से अधिक मतदान करके जो लोकतंत्र है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अक्सर देखा जाता है सब लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग हैं उनकी ये धारणा है कि जी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है और एक दो छुट्टी और बना के टूर प्रोग्राम लेके लोग बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के बहुत सारे और मौके आएंगे, लेकिन जो मतदान का मौका है वो हमने हाथ से नहीं जाने देना है और हमने अधिक से अधिक मतदान करना है। वोट डालने की बात तो हो रही थी आज के कार्यक्रम में और मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट डालना हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं ख़ास करके व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो लोग इस छुट्टी का फ़ायदा उठाकर और घूमने चले जाते हैं,
इस लोकतंत्र पर्व के अंदर व्यापारी भाई खास करके ध्यान रखें कि इस लोग अपना वोट डालकर ही जाएं। कहीं जाना भी है, कहीं प्लानिंग किया हुआ है बाहर जाने का, कहीं सालासर चले जाते हैं, कोई वृंदावन चला जाता है, कोई शिमला घूमने चला जाता है, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा इस अवसर पर कि वोट डालकर कहीं भी जाएं। वोट डालकर ही हम अपने अच्छे नेता को चुन सकते हैं। वोट डालकर ही हम अपने भिवानी का खास तौर पे विकास कर सकते हैं। भिवानी के जो हालात हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, उसको संवार सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। वोट बहुत ज़रूरी चीज़ है।